छठा नंबर पे आएगा सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस आपने पढ़ा है क्या कभी सेंसिटिविटी एनालिसिस को? कहीं नहीं पढ़ा? ठीक है। किसी को ड्यूएल याद है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या था बालक? ये फॉर्मूला क्या था इसका? है ना? तो हमने क्या कहा था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज सेल इन सेल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि सेल में परसेंटेज चेंज होने से ईबीआईटी में कितना फर्क पड़ेगा, यही हुआ ना इसका मतलब। ये क्या था? यही तो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। बट मैंने आपसे पूछा था ना कि आपने कभी सेंसिटिविटी एनालिसिस किया है, तो आपने जब ये देखा था ना कि एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे फैक्टर पे क्या असर होता है। नहीं, सेंसिटिविटी का एनालिसिस, आप किसी चीज को लेके कितने सेंसिटिव है। जैसे हम कहते हैं, मान लो अ कस्टमर इज अ प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। अगर आपने कस्टमर को प्राइस सेंसिटिव बोला है तो वो प्राइस के हिसाब से उसका बिहेवियर बदलेगा। तो आपने फाउंडेशन में प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा था, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी आपने फाउंडेशन में पढ़ा था वो आपने सबसे पहली बार सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ा था। वो भी क्या था? वो भी यही था, सेंसिटिविटी एनालिसिस ही था। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब है, मान लो एक कोई कस्टमर है, अगर वो प्राइस सेंसिटिव है तो क्या होगा? अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे, है ना, लिटरली मतलब किसी चीज की एक लिमिट होती है, तो समटाइम जस्ट क्रॉसेस इट। जाइए जाइए, अगर किसी चीज का हम प्राइस बढ़ाते हैं, अगर हमने प्रोडक्ट का प्राइस क्या किया? बढ़ाया, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा? नेगेटिवली रिस्पॉन्स करेगा। और अगर हमने प्राइस घटाया तो ये क्या करेगा? पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू द सेंसिटिविटी एनालिसिस। देखो, थ्रू आउट द चैप्टर कैपिटल बस्टिंग में हमने बहुत सारे मेथड पढ़े, बट आपने नोटिस किया कि सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन जो है, या जो सेंट्रल फोकस है, वो हमेशा एनपीवी पे रहा है। तो हमें क्या देखना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट का एनपीवी पे क्या असर होगा, एनपीवी उन कंपोनेंट को लेके कितना सेंसिटिव है। इसी एनालिसिस को कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें क्या होता है? एडवर्स वेरिएंस आपको दिया रहता है। एडवर्स वेरिएंस का मतलब है कि अगर मैं एक फैक्टर को बढ़ाना चाहता हूं, घटाना चाहता हूं, तो हमें यह देखना है, ध्यान रखना है इस बात को, हमें क्या करना है, हमें इंपैक्ट दिखाना है एनपीवी पे हमारे स्टेटमेंट के सारे कंपोनेंट्स का। जैसे देखो, वॉल्यूम ऑफ सेल, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सेल को बढ़ाते हैं तो एनपीवी पे क्या होगा? इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। अगर हम यूनिट प्राइस को बढ़ाते हैं, एनपीवी पे इंपैक्ट हो जाएगा, होगा ना। अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को एक साथ लो, इसको अगर हम छेड़ते हैं तो एनपीवी पे इंपैक्ट होगा। तो आप अपने स्टेटमेंट को गौर से देखो, टॉप टू बॉटम, और आपके स्टेटमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उन आइटम्स का एनपीवी पे क्या असर होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर हम कौन कौन से आइटम के साथ एनपीवी को एनालाइज करेंगे। तो क्वेश्चन में डेटा देख के आपको क्या करना होगा? ये दिमाग लगाना होगा कि जो डेटा गिवन है उस डेटा में से किस किस डेटा का इंपैक्ट मेरे को एनपीवी पे होगा। अकॉर्डिंगली आपको सबको क्या कर देना है? एनालाइज कर देना है। यानी कि एक बात बताओ कि सेंसिटिविटी एनालिसिस करने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। और दूसरा स्टेप क्या होगा? अफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन एनपीवी। इसी को कहते हैं बालक सेंसिटिविटी एनालिसिस। बात आई समझ में? हमने क्या कहा कि जो हमारा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के डिफरेंट आइटम्स का एनपीवी पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर हम बढ़ाते हैं किसी आइटम को तो वो किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है, या घटाते हैं तो किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है। अब इसमें एक बात को याद रखना, एडवर्स वेरिएंस वो दे के रखते हैं आपको। मतलब अगर वो कहेंगे कि चेंज लाओ, डेल्टा हमने यहां यूज किया ना, अगर वो कहते हैं डेल्टा करो तो बता देते हैं कितने परसेंट से करो, इतने परसेंट से चेंज करो। बट सम टाइम इन क्वेश्चन दे वांट मेंशन कि कितने परसेंट से चेंज करो, निकालना नहीं पड़ेगा। तो हम एग्जैक्टली वही करेंगे जो हम रेट ऑफ रिटर्न में करते थे, एज्यूम करना होगा।
हाँ, जैसे हमने 10% एज्यूम कर लिया, 20% एज्यूम कर लिया और 10% और 20% पे कैलकुलेशन कर दिया। जनरली क्या होगा कि एडवर्स वेरिएंस आपका गिवन होगा, मतलब कितने परसेंट से बढ़ाना घटाना है वो क्या होगा, गिवन होगा, राइट। इसी को हम बेसिकली कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। हमने कहा था, हम कहते हैं सर सेंसिटिविटी एनालिसिस की अगर हम बात करें, अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात करें तो हमें ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि सेंसिटिविटी एनालिसिस करते वक्त बेसिकली हम सेंसिटिविटी रेशियो देखते हैं। किसको देखते हैं? सेंसिटिविटी रेशियो देखते हैं। सेंसिटिविटी रेशियो का मतलब क्या हुआ? तो हम कहते हैं सर इसका मतलब हुआ परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर, है ना, परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर से परसेंटेज चेंज इन आर एनपीवी। ऐसे कह सकता हूं मैं, इसको कह सकता हूं ना, यही होगा ना, परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर का परसेंटेज चेंज इन आर एनपीवी। फैक्टर कहे या आइटम कहें या वेरिएबल कहें, हम किसे चेंज कर सकते हैं? जो वेरिएबल्स हैं उसी को चेंज करेंगे ना। तो परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन आर एनपीवी। तो व्हाट इज एनपीवी? आप कहते हैं सर एनपीवी इज बेसिकली आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, यस और नो? एनपीवी इज आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। इसी को हम बेसिकली कहते हैं सेंसिटिविटी। इसी से हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लेते हैं। वी हैव व्हाट वी हैव टू सी कि अगर हम वेरिएबल को अगर हम फ्लक्चुएट करते हैं तो इसका इंपैक्ट हमारे एनपीवी पे क्या होगा। एनपीवी कितने से फ्लक्चुएट होगा? तो रिस्क एनालिसिस ही है ये, वन ऑफ द टेक्निक ऑफ रिस्क एनालिसिस। अच्छा देखो कितना मजेदार है। डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, है ना? ये क्या होगा? बहुत सिंपल होगा। क्यों बहुत सिंपल होगा? हम कहते हैं सर हमने मान लो पहला आइटम उठाया सेल, और सेल को हमने 10% से क्या किया, वैरी कर दिया। तो सेल को हमने 10% से वैरी किया तो हम देखेंगे एनपीवी कितने परसेंट से वैरी हो रहा है ना? इसी तरह से एक एक वेरिएबल को उठाते चलेंगे और एक एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, वैरी करेंगे और एनपीवी में वेरिएशन को नोट करते हुए चलेंगे, राइट। सो कंक्लूड करना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। सो इट्स अ सिंपल मेथड, हमेशा याद रखना ये कैसा मेथड है, सिंपल मेथड है, सिंपल टू कैलकुलेट। यहां सिंपल कैलकुलेशन होता है, बहुत इजी कैलकुलेशन आप कर लोगे बहुत आसानी से, है ना। तो हम क्या कहते हैं, यहां क्या होगा, सेंसिटिविटी रेशियो में हमने कहा चेंज इन वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन आर एनपीवी, और हम क्या कह सकते हैं, इट इज एनालिसिस ऑफ impact of change in a variable on outcome of the project. Change in a variable on outcome of a project. तो किसी वेरिएबल के चेंज होने से प्रोजेक्ट आउटकम पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज एनालिसिस ऑफ इंपैक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल ऑन व्हाट, आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। कितने वेरिएबल आ जाना, तो हम क्या कहते हैं, हियर चेंज इन ओनली वन वेरिएबल, चेंज इन ओनली वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल में चेंज होगा, एक ही वेरिएबल में हम चेंज करेंगे और फिर हम उसे क्या कर रहे होंगे, फिर हम उसे कंपेयर कर रहे होंगे। नोट लिखते चलिए, पहला नोट 1, इन क्वेश्चन एडवर्स वेरिएंस will be given. In question, adverse variance will be given. Adverse variance will be given. Note 2. If adverse variance is not given, we can assume some value. हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ परसेंटेज को assume कर सकते हैं. So we can assume some value. अगर given होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं given होगा तो हम क्या कर लेंगे, assume कर लेंगे. ठीक है. अब एक काम कर लेना, यहां रेशियो को वर्ड को हटा दो, है ना, कंफ्यूजन खत्म. तो हमने क्या कहा, इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन दिस, ऐसे करके शो कर देना.
impact of variable on NPV. It's not ratio. रेशियो फॉर्म में हम बाद में देखेंगे. सेंसिटिविटी रेशियो वैसे भी आपको इंटर में नहीं पढ़ना. इसको करेक्शन कर दो. कंफ्यूजन सोर्स खत्म, क्योंकि ये फिर कंफ्यूज कर देगा. क्योंकि हमने क्या कहा था, जाहिर सी बात है, अपन क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू DOL. और जिस पे अफेक्ट दिखाना होता है उसको हमेशा, जिस पे अफेक्ट दिखाना होता है उसको ऊपर, और जो अफेक्ट करता है उसको नीचे. तो फिर तो ये रेशियो गड़बड़ हो जाएगा ना. ठीक है, इसको ऐसे करेक्शन कर दो सब. So if adverse variance is not given, we can assume some value, let's say 10%, 20%, whatever. अब यहाँ एक नोट 3 लगाओ. देखो अब जरा गौर करना कि जब क्वेश्चंस आप उठाओगे, तो हम कहते हैं सर वेरिएबल्स, क्या क्या वेरिएबल्स हमारे हो सकते हैं जिनको हमें एडजस्ट करने की जरूरत हो जाए. क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट हमें एनपीवी पे अफेक्ट देखने की जरूरत हो जाए. तो क्या क्या हो सकता है बताओ. क्या सेल हो सकता है, हमने कहा सेल एक फैक्टर हो सकता है. क्या हमारा सेलिंग प्राइस हो सकता है, हम कहेंगे सेलिंग प्राइस भी हो सकता है हमारा. क्या फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है, आप बोलोगे यस फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकता है. क्या वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, आप बोलोगे यस वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है ना. क्या लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, आप बोलोगे यस लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट से भी फर्क पड़ जाएगा एनपीवी पे. पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट भी हो सकता है. तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें अपने स्टेटमेंट के सारे आइटम को देख लेना है. अब किस क्वेश्चन में क्या एप्लीकेबल होगा, व्हाट वेरिएबल टू बी कंसीडर्ड इन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो व्हाट वेरिएबल टू बी कंसीडर्ड इन एनालिसिस. किस वेरिएबल को हमें एनालिसिस में कंसीडर करना चाहिए. तो बताओ क्या बोलोगे आप, किस वेरिएबल को हमें एनालिसिस में कंसीडर करना चाहिए, क्या बोलोगे. आप बोलोगे सर एज पर द क्वेश्चन. हम तो क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, है ना. क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से हम वेरिएशन को क्या करेंगे, नोट करेंगे. उसके हिसाब से हम वेरिएबल्स को चूज करेंगे और हम अप्लाई करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को. सो इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिफरेंट वेरिएबल्स एट अ टाइम वी कंसीडर ओनली वन वेरिएबल. सो आपको इंडिविजुअली देखना है, याद रखना. तो सेंसिटिविटी एनालिसिस और इसके बाद एक टॉपिक है सिनेरियो एनालिसिस. तो सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिनेरियो एनालिसिस में हम सेम काम करते हैं, बट सिनेरियो एनालिसिस में हम मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स के इंपैक्ट को देख लेते हैं, के इंपैक्ट को हम देखेंगे. बट इसमें नहीं होगा ऐसा. सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम क्या करेंगे, एट अ टाइम ओनली वन वेरिएबल इंडिविजुअली देखना होगा. सेल का इंपैक्ट एनपीवी पे, सेलिंग प्राइस का इंपैक्ट एनपीवी पे, फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट एनपीवी पे एंड सो ऑन. सो व्हाट वेरिएबल टू बी कंसीडर्ड इन एनालिसिस. तो आपने कहा सर एज पर द क्वेश्चन. अब जरा गौर करो, अब यहां एक बात को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं इस बात को, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको. एंड दैट इज द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट. अब अगर एज्यूम करो कि लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट जो है, टेक एन एग्जाम्पल. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन रखना है कहां, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट पे. क्वेश्चन ये है कि मैं कह रहा हूं कि एडवर्स वेरिएंस इज नॉट गिवन, एडवर्स वेरिएंस इज नॉट गिवन. तो आप बताओ, अगर एडवर्स वेरिएंस इज नॉट गिवन देन हम क्या करेंगे, वी विल एज्यूम करेंगे. तो जो एज्यूम करोगे, व्हाट शुड बी आवर अजम्पशन, हमारे अजम्पशन क्या होने चाहिए, कितना रेट हमें रखना चाहिए. और याद करो हमने उस समय भी, हमने आईआरआर में भी इस बात को हाईलाइट किया था कि जब हम ट्रायल एरर कर रहे थे तो हमने क्या कहा था, क्लोज पे रहो. तो रेट का हमेशा क्या होता है, एक थंब रूल होता है. सो व्हाट शुड बी आवर अजम्पशन एज फार एज एडवर्स वेरिएंस इज कंसर्न, कितने परसेंट से बढ़ाए घटाए. तो अगर आपके क्वेश्चन में इफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज गिवन, अब इसको जरा ध्यान रखना इस बात को, अगर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है तो आप ऐसे से बढ़ाना घटाना जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे दे. पता कैसे चलेगा, मान लो लाइफ जो है वो 5 साल का है, 5 इयर्स का है. लाइफ कितने का है, 5 इयर्स से है, और आप वेरिएंस कह रहे हैं 10%.
आपने वेरिएंस कितने किया, 10% से किया, तो 5 इयर्स का 10% कितना हो गया, जीरो पॉइंट फाइव हुआ ना। और 0.5 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, छठे साल का कुछ पोर्शन ही आया। अगर लाइफ बढ़ाते हैं हम तो 10% से अगर हमने लाइफ बढ़ाया तो पूरा साल तो कवर नहीं हुआ। समझ रहे हो प्रॉब्लम कहां होगी, आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। अगर हमने 10% से बढ़ाया तो छठे साल का कुछ ही आया ना, आपने कहा 0.5, इतना ही आया ना। और अगर मैं इसको 20% से बढ़ाऊं तो पूरा एक साल आया। जब पूरा एक साल आया तो हम किस में चले गए, छठे साल, पूरा 6 ईयर क्या हो गया मेरा, कवर हो गया, 6 ईयर कवर हो गया। तो हम क्यों अपने प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करें। तो हमेशा याद रखना, जो हम रेट एज्यूम करते हैं ना, तो सारा डेटा देख लेना क्वेश्चन का। सारा डेटा देखने के बाद एक बार सोच लेना ठंडे दिमाग से कि हम ऐसा रेट उठाएं कि मेरे को बीच में क्वेश्चन ना फंस जाए और हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। इसीलिए हमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेना है। और ये प्रॉब्लम आपको तभी आएगी जब क्वेश्चन में क्या गिवन है, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट गिवन है। तो हम क्या कहते हैं, व्हाट शुड बी द एजम्पशन, टेक सच एजम्पशन, ऐसा एजम्पशन रखो विच विल सेव यू फ्रॉम फ्रैक्शंस, जो हमारे को फ्रैक्शन से क्या कर दे, बचा दे। ऐसा एजम्पशन लेना है जो हमारे फ्रैक्शन से हमें क्या कर दे, बचा दे। कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, sensitivity analysis is a method or way of finding impact on NPV of project for given change in कितना वेरिएबल, one variable, for given change in one variable. So what is the process of calculation, procedure to calculate? प्रोसीजर टू कैलकुलेट, तो बताओगे मेरे को क्या करोगे स्टेप 1 में। अब अलग क्या होगा स्टेप 1 में, सबसे पहले क्या बोलेंगे, कंप्यूट एनपीवी, एनालाइज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन या चेंज इन वेरिएबल ऑन एनपीवी। ठीक है, अच्छा मुझे कौन बताएगा, जो दो प्रोमिनेंट मेथड था जिससे हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते थे, दो प्रोमिनेंट मेथड। जब हम कैपिटल बस्टिंग टेक्निक पढ़ रहे थे तो कैपिटल बस्टिंग टेक्निक में हमने दो प्रोमिनेंट मेथड देखा था ओवरऑल, जिसके आधार पे हम प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर रहे थे। वन वाज द एनपीवी, अनदर वाज द आईआरआर। क्या हो अगर ये क्वेश्चन आईआरआर पे सेट हो जाए, सेम क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि आईआरआर कैलकुलेट करो, क्वेश्चन ही बोल देगा आईआरआर कैलकुलेट करो और आईआरआर के आधार पे सेंसिटिविटी एनालिसिस दिखाओ, आईआरआर पे कितना चेंज होगा। तो हम कहते हैं सर सो व्हाट, एनपीवी निकाला था और फिर क्या किया था हमने, एनपीवी निकाला, एनपीवी निकाल के हमने वेरिएबल्स का इंपैक्ट एनपीवी पे देखा। पहला तो ये तरीका है। व्हाट इफ आईआरआर इज गिवन, अगर आईआरआर पे करना है तो आईआरआर पे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। हमें क्या करना है, एनपीवी निकाला, आईआरआर निकाला और आईआरआर को क्या कर दिया, हर एक वेरिएबल के साथ कंपेयर कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां नोट, क्वेश्चन may ask you to analyze effect of change in variables on IRR. It's the same thing, सेम है ये
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरप्राइज मत होना, बस क्वेश्चन दिखे तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। है ना, इतना काफ़ी है हमारे को, इतने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी है ये, बहुत ही इजी प्रोसेस है, बट थोड़ा सा कम्बरसम है, मतलब थोड़ा सा लेंदी टाइप का फील होगा आपको, क्योंकि हर एक फैक्टर को हमें करना होगा ना कंपेयर, तो थोड़ा सा लेंदी टाइप का फील होगा, अदरवाइज बहुत ही इजी है। डन, आ जाना। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये आपका एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स लिमिटेड इज कंसीडरिंग इट्स न्यू प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। इलस्ट्रेशन नंबर 7। इनिशियल कैपिटल है आपका 400 करोड़ का, एनुअल यूनिट सेल है 5 करोड़ का, ठीक है। तो आपको अब आप वेरिएबल मिलने शुरू हो गए होंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपीज़ का, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपीज़ का, फिक्स कॉस्ट पर ईयर 50 करोड़ का, डिस्काउंट रेट 6% का। सो क्या हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी चेंज कर सकते हैं? जवाब है हाँ, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे आइटम को हम चेंज कर सकते हैं, सारे आइटम को हम चेंज कर सकते हैं, इनिशियल कॉस्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। आगे बढ़ो। अब कह रहा है हमसे कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। सो पहले क्या कैलकुलेट कर देने का है? एनपीवी। तो ये जो एनपीवी हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि जो हम बढ़ाएंगे घटाएंगे इसी वैल्यू पे बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो ये मेरा बेस वैल्यू हो गया। कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एनपीवी कंसीडरिंग अ 2.5% एडवर्स वेरिएंस। सो एडवर्स वेरिएंस इज गिवन, तो हमारे को कुछ नहीं करना है, कितने परसेंट से लगाना है? 2.5% से लगाना है इन ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल में। विच वेरिएबल इज हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट, और फिर हमें बताना है कौन सा वेरिएबल का मैक्सिमम इफेक्ट होगा। और कंसीडर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एज 3 इयर्स। देखो 3 का 2.5 कितने से बढ़ेगा? है ना, देखा है ना, उलझाया ना। आइए एज्यूम करने को बोलता तो हम कभी भी लेते ऐसा फैक्टर? हम कभी भी नहीं लेते, हम ऐसा लेते कि जो हमारे को क्या करे, एग्जैक्ट साल दे दे, है ना। तो यहां तो आप समझ गए होंगे कि थोड़ा सा हमारे को सरदर्द हो सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। डेटा उठा लो आप लोग, डेटा उठा लो फटाफट, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट कितना है? 400 CR। एनुअल यूनिट सेल 5 करोड़। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 करोड़। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट, डिस्काउंट रेट। टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेटा उठा लो, लिख दो। कैपिटल है 400 का, ऐसे करके लिख दो। सीधा स्टेटमेंट ही बनाना है तो बना सकते हो, पहला स्टेप ही वही होगा, वही कर लो डायरेक्ट, ठीक है। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या हो गया? 14। इलस्ट्रेशन है ये 7। इलस्ट्रेशन 7। तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो आप सर कंप्यूट करो CFAT। क्या कंप्यूट करो? CFAT। टैक्स डेप्रिसिएशन का चक्कर है, अगर टैक्स होता तो डेप्रिसिएशन आ जाता, अगर टैक्स होता तो डेप्रिसिएशन आ जाता। टैक्स का चक्कर नहीं है, डेप्रिसिएशन का चक्कर नहीं है। बिल्कुल दे सकते हैं, वो तो क्वेश्चन डिमांड कर देगा ना। हमने देखा नहीं, टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, टैक्स होता तो बिना डेप्रिसिएशन के नहीं हो पाता। आ जाते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। बताओ कितना है हमारा, कितना यूनिट है? तो हम एक काम करते हैं, सीधा सेल निकाल देते हैं, यूनिट मल्टीप्लाइड टू प्राइस, ठीक है। यूनिट मल्टीप्लाइड टू सेलिंग प्राइस, कितना कितना था? 5 करोड़ यूनिट है, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, तो 500 हो गया।
ठीक है, तो क्या हो गया मेरा 500 करोड़। तो ये सेल आ गया। वेरिएबल कॉस्ट बताओ पर यूनिट, तो कितना हो गया मेरा, यूनिट कितना था 5 CR मल्टीप्लाई टू कॉस्ट कितना था 50, तो 5 CR मल्टीप्लाई टू 50 कितना हो गया 250, 250 CR वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सो वी गॉट द कंट्रीब्यूशन, वी गॉट द कंट्रीब्यूशन 250, कितना हो गया कंट्रीब्यूशन 250 करोड़। आगे बढ़ो, फिक्स कॉस्ट कितने का है, फिक्स्ड कॉस्ट तो लेस 50 करोड़, तो कितना आ गया मेरा 200 करोड़। तो दिस इज आवर EBIT और दिस इज आवर CFAT। टैक्स वैक्स का चक्कर तो है नहीं, तो इस केस में हमारा EBIT ही क्या है, हमारा CFAT है। सो 200 करोड़ का हमारा क्या हो गया, कैश फ्लो हो गया। ये कैश फ्लो कैसा है बालक, एनुअल है ना, एनुअल कैश फ्लो है। तो हम क्या बोलेंगे, एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो, एनुअल नेट कैश फ्लो बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, इज इक्वल टू 200 करोड़। सो हमारा इसमें EBIT है, वही हमारा PBT है, वही हमारा CFAT है ना, क्योंकि हमारे को टैक्स वैक्स का इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो आगे आपका कैश फ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है NPV, नेट कैश फ्लो नहीं होता है। नेट कैश फ्लो तो NCF है हमारा। डन, हाँ ये इनफ्लो है मेरा। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, NPV, कैलकुलेशन ऑफ NPV। आज ये NPV कैलकुलेट करते हैं। ईयर क्या है, करो, %6 3 years की। कितना हो गया कंपाउंड, $134.6 NPV, 134.6 NPV। $134.6, हाँ 3.46 आ गया, उसमें से 400 माइनस हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 134.6। सो कैश आया, कैश फ्लो है हमारा। ठीक है, PV फैक्टर आया, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे खींच दिया था ना, तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी ही इच्छा की पूर्ति करूंगा, चिंता मत करो। ईयर जीरो क्या था कैश फ्लो 400, ऑल वैल्यू इन करोर्स, ऑल वैल्यू इन करोर्स। PVF क्या होगा इसका 1, तो ये मेरा क्या हो गया 400 करोड़। अब आते हैं ईयर 1 2 3, हो गया एन्युटी। कितने का था फ्लो मेरा 200 CR का, 673, क्या आ गया वैल्यू, हाँ 34.6। आगे भी कुछ था क्या, ठीक है ये आ गया मेरा। सो व्हाट इज द NPV 0.6, ये मेरा आ गया क्या आ गया NPV।
फर्स्ट पार्ट खत्म, फर्स्ट पार्ट तो पहले वाला ही था। अब व्हाट वी हैव टू डू इज क्वेश्चन नंबर 2, नाउ वी हैव टू डू व्हाट, सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब हमें क्या करना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है। फॉर्मेट पे सब ध्यान देना, ठीक है। हमें क्या करना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, और सेम फॉर्मेट हम हमेशा यूज करेंगे, तो फॉर्मेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पहला कॉलम लगाते हैं पर्टिकुलर्स का, क्योंकि अब हमें वेरिएबल्स को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, वेरिएबल्स को। दूसरा कॉलम ले लेते हैं बेस वैल्यू। अभी हमने बेस वैल्यू देखा था, बेस वैल्यू के आधार पे हमने एनपीवी को भी कैलकुलेट किया हुआ है। सो पर्टिकुलर आ गया, बेस वैल्यू आ गया। अब आते हैं आउटफ्लो पे। तो आपने कहा इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कैपिटल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे। अगर हमने कैपिटल कॉस्ट को इंक्रीज किया तो कितने परसेंट से करना है, 2.5% से। तो 4 का 2.5 10, 4 का 2.5 10 हो गया। यानी कि 2.5 से बढ़ाने के बाद आउटले कितने का हो जाएगा, 410 करोड़ का हो जाएगा। 410 करोड़ का होगा ना, क्योंकि कितना हमारा एडवर्स वेरिएंस है, 2.5 एडवर्स वेरिएंस है, और कैपिटल मेरा 400 करोड़ का था, तो 400 का 410 हो गया मेरा बढ़ के। सो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट को हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 410 कर दिया। तो हम कहते हैं इंक्रीज्ड टू 410 करोड़। इसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 410 करोड़ कर दिया, है ना। बाद में लिख देंगे अपन, ऐसा कर लेते हैं ना, स्टार लगा देते हैं। ये स्टार लगा दिया, बाद में दिखा लेंगे इसको, ठीक है। सो 410 करोड़ पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम सारे स्टार को बाद में वर्किंग नोट कर लेंगे, राइट। अब आ जाओ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। इनिशियल आउटले को क्यों बढ़ाया था, क्योंकि ये तो माइनस इफेक्ट लेके आता है, ये तो खर्चा था ना। अगर ये माइनस इफेक्ट लेके आता है तो इसका एनपीवी पे इंपैक्ट क्या होगा, नेगेटिव, है ना। हम बोलेंगे सर कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये याद कैसे रखेंगे। देखो दो अप्रोचेस होते हैं, एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने पढ़ा हुआ है, और एक होता है शॉक अप्रोच। और हमें नहीं पढ़ना अप्रोचेस, इसलिए मैंने जिक्र भी नहीं किया आपको थियरी में। आप हमेशा याद रखना कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम शॉक के आधार पे एनालाइज करते हैं। शॉक लगाना है किसको, एनपीवी को। एनपीवी को शॉक लगाने के लिए वेरिएबल को ऐसे बढ़ाना घटाना है कि एनपीवी को शॉक लगे, मतलब नेगेटिव हो जाए। क्या इंपैक्ट हो जाए, नेगेटिव इंपैक्ट हो जाए। नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव इंपैक्ट दिखाना है कि एनपीवी किसी वेरिएबल को लेके कितना सेंसिटिव है ना। एनपीवी किसी वेरिएबल को लेके कितना सेंसिटिव है, बात समझ रहे हो। अब जैसे कोई बच्चा है, उसको आप डांट लगा दो, तो डांट के प्रति क्या होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। मान लो अगर वो डांट के प्रति बहुत सेंसिटिव है तो उसका बिहेवियर दोनों तरह का हो सकता है ना, कोई आपसे बात ही ना करे, और हो सकता है आपके डांटने की वजह से वो अच्छा करने लगे, हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसी को सेंसिटिविटी कहते हो ना आप। तो हमें एनपीवी की सेंसिटिविटी चेक करनी है, तो याद रखना है जितना आउटफ्लो है, जितना नेगेटिव है उसको बढ़ाएंगे। तो ये तो मेरा आउटफ्लो था, तो इसको हमने बढ़ाया। सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, कम कर देंगे, है ना। उसको बढ़ाओ, उसको घटाओ, उल्टा करना है ना। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट आ गया। अब आ जाते हैं सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, 100 था। तो 100 को रिड्यूस करना है कितने से, 2.5 से, कितना हो गया, 97.5। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिड्यूस्ड टू 97.5 रुपीज, ठीक है, 97.5 रुपीज। ये क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। हाँ, तो 2.5% से रिड्यूस करना है। एडवर्स वेरिएंस 2.5% था,
सो 2.5% से रिड्यूस करना है, तो 100 का 2.5% कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई टू 2.5, तो वही हुआ ना 97.5। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ के 100 हो जाना चाहिए, यही हुआ ना। तो सेलिंग प्राइस हो गया। अब चलो कॉस्ट पे, कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कितना है, सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 9 है बालक। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ाएंगे या घटाएंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज्ड बाय, क्योंकि ये कॉस्ट है इसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज्ड बाय 51, इंक्रीज टू रुपीज 51.25, ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या बचा, फिक्स कॉस्ट, बढ़ाओगे या घटाओगे, कितने से, 2.5% से, तो फिक्स्ड कॉस्ट अब जगह नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट सॉरी, फिक्स कॉस्ट तो टोटली होगा ना, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज्ड टू हाँ, तो फिर वही हो गया ना, 2.5% बढ़ाना है। ठीक है, इंक्रीज टू 51.25, ये आ गया फिक्स कॉस्ट, है ना। अब क्या बचा मेरा, नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे जैसे स्टेटमेंट में दे रखा है वैसे वैसे हमने क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। यूनिट को बढ़ाओगे या घटाओगे, यूनिट सोल्ड रिड्यूस्ड 4.875 करोड़। सब में सारा दिखाना पड़ेगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ईच वेरिएबल, नहीं बोलेंगे ना वो इतना आपको आसान, आपको रिलैक्स नहीं करेंगे ना क्वेश्चन में कभी। देखो इन ईच वेरिएबल, है ना। तो सर हमने डिस्काउंट रेट को क्यों नहीं कंसीडर किया, मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि उन्होंने भी नहीं किया। तो हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, हम डिस्काउंट रेट को भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, पहले इसको देखें, अलग से कर लेंगे जरूरत पड़ी तो। अब कोई स्कोप नहीं है हमारे पास, स्क्रीन इज फुल, लेट्स डू इट। आ जाइए, पहले बेस बताते चलो। जब ज्यादा बवाल हो तो क्या सीखा था हमने, सबका नामकरण करते जाओ, है ना। क्या सीखा था, ABCD करते जाओ जब ज्यादा बवाल हो तो, वरना सब क्या हो जाएगा, खिचड़ी बनेगा। पहला क्या था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसको हमने बोल दिया A, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पहला रो आ गया। बेस वैल्यू था हमारा 100, बेस वैल्यू क्या था 100। सेकंड आते हैं, बी में था वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना था हमारा 50। सी में आते हैं, कंट्रीब्यूशन आ गया ना, कितना आ गया कंट्रीब्यूशन 50, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन कैसे है, पर यूनिट है। ये कंट्रीब्यूशन कैसा है, ये भी लिखना होगा पर यूनिट, बिल्कुल सही। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। सर हम ऐसा नहीं करना चाहते, टोटल वैल्यू पे करना चाहते हैं, कर लो, है ना, है ना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि पर यूनिट भी आता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, फिर तो कहते चौथे स्टेप में आपको तो करना ही होगा सर, आपको बताना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स। आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर, आप ऐसा इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि हमारे को वेरिएबल को क्या करना है, चेंज करके अफेक्ट दिखाना है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना था, और किस में था, करोड़ में, करोड़ में, कितने करोड़, 5 करोड़ आ गया। इसका मतलब अब हमारे पास क्या आ गया, टोटल, टोटल कंट्रीब्यूशन
क्या हो गया बालक टोटल कंट्रीब्यूशन? 50 मल्टीप्लाइड टू 5, ये टोटल है। तो 50 मल्टीप्लाइड टू 5 मतलब हम ये क्यों लिखे, हम फॉर्मूला लिखेंगे ना, एबीसीडी क्यों किया था हमने, सी इंटू डी, सी इंटू डी, कितना आ गया 250। यहां तक कर लिया सबने, यहां तक कर लो। आ गया 250 आ गया। तो 250 क्या है मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन। अब चलते हैं एफ, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट टोटल, वाई यू आर सेइंग अगेन एंड अगेन पर यूनिट, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कितना था 50। प्रोजेक्ट का लाइफ कितने का है, फिक्स कॉस्ट हर एक साल आएगा, तो कितने का कॉस्ट आया 50 का, क्लोज करो। ओके, तो अब हमारा क्या आ गया, अब हमारा क्या आ गया ईबीआईटी, और वही ईबीआईटी हमारा क्या था बेसिकली सीएफएटी था, मतलब कैश फ्लो था, कैश फ्लो था ना। कैश फ्लो कैसा पर ईयर, फॉर्मूला क्या लगाएंगे ई माइनस एफ, तो कितना आ गया 200 सीआर। यही मेरा ईबीआईटी है, यही मेरा पीबीटी है ना, यही मेरा ये सब कुछ यही है, क्योंकि हमारे को टैक्स को यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन टैक्स का चक्कर नहीं है, तो हमारे को कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब चलो, अब क्या किया था हमने एच, क्या कैलकुलेट करते हैं इसके बाद, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, क्या है ये हमारा पीवीएएफ एन्युटी है ना, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, और क्या परसेंट है 6% है, तो 6% एंड 3 इयर्स, यही होगा ना। कितना हो जाएगा 5 5 3 4.6, ये कैसे आया, हाँ तो कैसे आया, कैसे ये फॉर्मूला क्या बनाओगे, हमने कहा कैश फ्लो, हाँ कोई बात नहीं, कैश फ्लो पर ईयर कौन था मेरा, नहीं कैश फ्लो पर ईयर क्या था मेरा, जी था ना, जी मल्टीप्लाइड टू कुमुलेटिव, कुमुलेटिव पीवीएफ, है ना, जी मल्टीप्लाइड टू कुमुलेटिव पीवीएफ। तो क्या आ गया पीवी आ गया, पीवी आ गया बेस पे। अब बताओ एनपीवी बता दो, एनपीवी आई, एनपीवी, एनपीवी क्या माइनस क्या करोगे, आउटले कितना था ए में, एच माइनस आउटले कहां आया था डी में, एच माइनस इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कितना आ गया मेरा 134.60। दिस इज आर एनपीवी, है ना, ये मेरा क्या है एनपीवी। हम कहते हैं सर कहानी यहां नहीं रुकेगी, अब आपको एक स्टेप और बढ़ाना होगा जी, और इसी के लिए हम ये सारा मेहनत हमने इसी के लिए किया है, इसी स्टेप के लिए, ये सारा मेहनत हमने इसी स्टेप के लिए किया है, और ये हमें सबके लिए करना होगा, जाहिर सी बात है। हालांकि सारे रोज सबके लिए हैं, बट यही हमारा एनालिसिस है, ये वाला जो पार्ट है। करोगे क्या इसमें, आप कहते हैं इसमें करेंगे परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। पहले केस में क्या होगा, कुछ नहीं, ये तो बेस केस तैयार हो गया मेरा।
सो सर हमने एनपीवी पहले कैलकुलेट किया था, तो बेस केस बनाना जरूरी है? ये तो आपको बनाना ही होगा, बेस केस बनाना आपके लिए जरूरी है ना, क्योंकि इसी पे आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो बढ़ा रहे हो। यहां तक कर लिया सबने? चलते हैं पहले पे। फर्स्ट कैपिटल आप बढ़ा रहे हो ना, सारा सेम रहेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 410। देखो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 410 करोड़, तो क्या बढ़ा रहे हैं कैपिटल कॉस्ट। इसका इंपैक्ट देखना है किस पे, एनपीवी पे, बाकी सारी वैल्यू तो सेम रह जाएंगे। तो ये क्या रह गया 100, ये क्या रह गया 50, ये क्या रह गया 50, ये क्या हो गया 5, ये हो गया 250, ये हो गया 50, ये हो गया 200, ये हो गया 534.6, ठीक है। और एनपीवी जो होगा इसमें से 410 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 124.6, ये आ गया एनपीवी। तो एनपीवी पहले कितना था, और पहले 134 था, अब कितना हो गया बताओ, कितना परसेंट चेंज हुआ है। कितना परसेंट चेंज हो गया, 0.07429, है ना। लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सबका आ गया। तो क्या कहा हमने 7.429 को 3 कर दोगे, 3 कर दोगे, ये किस में है, नेगेटिव में, लगा दो, है ना। ये आ गया 7.43%। बात आई समझ में, आ गई। हाँ नेक्स्ट आओ, सेलिंग प्राइस को घटाना है, घटाना है ना, सेलिंग प्राइस को 97.5 करना है। तो हम कहते हैं सर इसमें अब फर्क पड़ने लगेगा, 97.5 अगर सेलिंग प्राइस है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कितना आ रहा है 47.5, ठीक है 237 पॉइंट, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये तो 5 करोड़ ही रहेगा, ये तो 5 करोड़ ही रहेगा, इधर आ गए 237.5 आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट ये तो उतना ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ा नहीं। कैश फ्लो पर ईयर 187.5, तब अपना वैल्यू चेक करते हुए चलना, ठीक है। पीवी कितना आ गया 501.18, 9, हाँ 9, ठीक है। क्या गया 10 एग्जैक्ट, वही तो, परसेंट कैलकुलेट करो, माइनस में 24.82, सबको आ गया ना। चलते हैं, परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई 200। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस क्या रह गया, सेम रह गया 100। फिर देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 51.25, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 48.75,
51 100 48 48.75 0.75 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एज इट इज रह गया. टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया अब 243.75. फिक्स कॉस्ट 50. कैश फ्लो पीवी कितना आ गया 531.26 आया इतना. सो कैश फ्लो आया. कुमुलेटिव पीवीएफ कितना था 2.673. तो 517.89. ठीक है. तो मेरा अब एनपीवी कितना आ गया 117.89. 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था. तो अब कैलकुलेट करो जरा इसको कितना आ रहा है 12.41%. क्या हो गया ये नेगेटिव. चलो नेक्स्ट पे. फिक्स कॉस्ट बढ़ा रहे हैं. सेलिंग प्राइस सेम. वेरिएबल कॉस्ट सेम. कंट्रीब्यूशन सेम. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड सेम. टोटल कंट्रीब्यूशन सेम. ठीक है. फिक्स कॉस्ट पर ईयर बढ़ गया. ठीक है. तो कैश फ्लो में फर्क पड़ जाएगा. तो पीवी में फर्क पड़ेगा. परसेंटेज बताओ. नेगेटिव 2.48%. परसेंट कैलकुलेट करो. हो गया. कितना आ गया 2.48 नेगेटिव. आगे बढ़ते हैं. लास्ट पे आ जाओ. अब क्या करना है यूनिट सोल्ड. सेलिंग प्राइस सेम रह गया. वेरिएबल कॉस्ट सेम रहा. कंट्रीब्यूशन सेम रह गया. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अब आ गया 4.875. तो 5 करोड़ था ना पहले. पर यूनिट कंट्रीब्यूशन था ना वो, इसलिए तो पर यूनिट रखा था ना. ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना. टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ इसमें फर्क पड़ेगा. इसमें फर्क पड़ जाएगा 243.75. कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना. सारे कैलकुलेशन करिए खुद से. तो लेंथ है सिर्फ. एग्जाम में भी टाइम खींचेगा और जल्दबाजी नहीं करनी कि गलती ना हो जाए. जब बहुत सारा डेटा डलता है ना तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ह्यूमन एरर जिसको कहते हैं. हाँ एडवर्स ही तो किया है हमने. खर्चे को बढ़ाया था, आमदनी को घटाया था. तभी तो सेंसिटिविटी चेक करनी है कितना सेंसिटिव है. तो सबको हम अगर कॉस्ट को कम कर देंगे तब तो हमने एडवर्स तो ले ही रहे हैं. सबका एडवर्स ले रहे हैं. पॉजिटिव का एडवर्स नेगेटिव है, नेगेटिव का एडवर्स पॉजिटिव है. एक ही वेरिएबल को हम लेते हैं. सिंगल वेरिएबल पे हम एनालाइज करते हैं इन सेंसिटिविटी एनालिसिस. मल्टीपल वेरिएबल को कंसीडर करते हैं सिनेरियो एनालिसिस में. वो अगला मेथड है अपना. इसमें नहीं करेंगे. इसमें एक एक वेरिएबल को हमें कंसीडर करना है. और नेगेटिव वाले वैल्यू को पॉजिटिव का शॉक मारेंगे, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का शॉक मारेंगे. याद रखना है कौन सा अप्रोच, शॉक अप्रोच. हमेशा याद रखना है. नेगेटिव को पॉजिटिव दो, पॉजिटिव को नेगेटिव दो. हाँ नंबर ऑफ यूनिट में चेंज करें. हाँ हाँ आएगा ना. आप ये देखो. ये पर यूनिट एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन में एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन. एक सेकेंड. एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना था मेरा 50 था. वो तो ठीक है.
हाँ। हाँ एक बार बताओ, आप चाह रहे हो कि मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को एडजस्ट कर दूं? कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ है किसकी वजह से? कंट्रीब्यूशन में चेंज आया है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कंट्रीब्यूशन में चेंज आया है या नंबर ऑफ यूनिट में चेंज आया है? कंट्रीब्यूशन अभी भी 50 है। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, पहली बात सुनो। चेंज क्या किया हमने? नंबर ऑफ यूनिट। हमने ये तो नहीं कहा कि हम कंट्रीब्यूशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है? हम कंट्रीब्यूशन तो चेंज नहीं कर रहे थे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अभी भी 50 था। नंबर ऑफ यूनिट जब 5 करोड़ था तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 250 करोड़ हो जा रहा था। देखो ये हमारा क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सी इंटू डी, टोटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने का था? 50 का। यूनिट सोल्ड कितना था? 5। तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया? 250 करोड़। तो ये तो मेरा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है ना। तो हमने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन में तो कोई चेंज नहीं किया है, वो तो एज इट इज है। क्योंकि आपने चेंज किसको किया है जरा देखो, यूनिट सोल्ड को। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन में आपने कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन आपने नंबर ऑफ यूनिट को घटा दिया। ऊपर में सेलिंग प्राइस है, तो हम इसको चेंज क्यों करेंगे? तो हमने ये चेंज किया ना, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, हमने इसको चेंज किया ना। इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन क्या था? पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन था। नहीं तो ये चेंज कहां हो रहा है? हम तो इंक्रीज कर रहे हैं यूनिट सोल्ड को, हम कंट्रीब्यूशन को नहीं छू रहे हैं। हाँ तो ऑब्वियसली ना, हम उसको चेंज ही नहीं करें। हमने सब में तो वही किया है। हमने सब में क्या किया है? जहां जो चेंज हो रहा था हमने उसको जाके क्या कर दिया? चेंज कर दिया। कंट्रीब्यूशन चेंज होगा, कंट्रीब्यूशन चेंज होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन क्यों चेंज हो रहा है? कंट्रीब्यूशन पर कॉस्ट की वजह से नहीं हो रहा है। आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला? कॉस्ट हटा के। तो वो कॉस्ट की वजह से नहीं हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? देखो आपका ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था ये कैसे निकला? सेलिंग प्राइस था और वेरिएबल कॉस्ट था आपका, इससे आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट ही कम हो जा रहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा मेरा? कम हो जाएगा, है ना। तो 4.875, 243.75। अगला बताओ कैश, ये कितना आ गया? फिक्स कॉस्ट क्या रह गया? 50 रह गया। कैश फ्लो, हाँ जी 193.75। पीवी बताओ 5, हाँ 89 परसेंटेज निकालिए, सब निकालो। 12.41। आप भी कैलकुलेट करो। ठीक है, ये आपका एनालिसिस है। बताओ इस एनालिसिस से आपको क्या पता चल रहा है? सबसे मैक्सिमम कौन है? इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। कौन है ये? इसी को लिख देना है कमेंट पे। ऐसे लिख देंगे, इसी को लिख देंगे। हम बोलेंगे sensitivity analysis shows, sensitivity analysis in this case, किसमें नहीं, या किसका इंपैक्ट किस तरह से, मतलब किससे एसोसिएटेड रिस्क का लेवल क्या है? सेंसिटिविटी एनालिसिस इन दिस केस shows that if 2.5% adverse variance, that is change,
is made in sales, then it has maximum impact on NPV. Percentage changes, हाँ बोलो. एडवर्स वेरिएंस ही देगा, एडवर्स वेरिएंस ही देगा ना, एडवर्स ही वेरिएंस है ना, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव. शॉक, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. क्या करना है? जो मैक्सिमम इंपैक्ट होगा वो हमें हमारे को कमेंट में लिखना होगा. नेगेटिव ना हो के पॉजिटिव हो जाए. तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे को दिखेगा, अगर नेगेटिव है तो वो डेटा ही ऐसे सेट करेंगे आपको, है ना, वो डेटा ही ऐसे सेट करेंगे आपको. हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हो. तो सेल्स का इंपैक्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा. कितना परसेंट है?